नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी पारदर्शिता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य में कथित तौर पर वोट चोरी या फिर डुप्लीकेट वोटर आईडी से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने इन आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही एक व्यवस्थित गड़बड़ी है। आपको बता दें कि अमित चावड़ा का दावा है कि गुजरात में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मतदाता मौजूद हैं। उनका आरोप है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं। कुछ मामलों में तो एक ही व्यक्ति, एक ही फोटो और एक ही नाम के साथ 5 अलग अलग वोटर आईडी नंबर होने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये मामला खासतौर पर सूरत और नवसारी जैसे क्षेत्रों में ज्यादा सामने आए हैं, जहां नवसारी जिले की 84 विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए चावड़ा ने कहा है कि यहां करीब 30,000 डुप्लीकेट मतदाता होने के प्रमाण पहले भी दिए जा चुके हैं। उनका यह भी दावा है कि अगर पूरे गुजरात में इस तरह की जांच की जाए तो ये संख्या 62 लाख से 70 लाख तक पहुंच सकती है। चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए समय समय पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि मतदाता सूची में कोई फर्जी नाम, डुप्लीकेट एंट्री या फिर मृत व्यक्तियों के नाम शामिल ना हो। लेकिन आरोप यह है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बावजूद भी स्थिति में कोई भी खास सुधार नहीं हुआ है। चावड़ा का कहना है कि एसआईआर से पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और अब भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आपको बता दें कि इन आरोपों के बाद सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उठ रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटर मौजूद हैं तो फिर ये चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अमित चावड़ा ने यह भी सवाल किया है कि आखिर चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है और किसे इसका लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि ये सब एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ताकि चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आमतौर पर इस तरह के मामलों में सरकार का पक्ष होता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और वो पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर लगाए गए इन आरोपों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी के समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक रणनीति और चुनावी माहौल बनाने की कोशिश बता सकते हैं। आपको बता दें कि ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि आखिर एक ही व्यक्ति के कई वोटर आईडी कैसे बन सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री में गलती, पते में बदलाव, सिस्टम की कमी और जानबूझकर गड़बड़ी। वहीं अगर आरोप सही है तो ये एक संगठित प्रयास भी हो सकता है। हालांकि इन कारणों की पुष्टि के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो फिर इसका चुनावी प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ सकता है। डुप्लीकेट वोटर का मतलब है कि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार वोट डाल सकता है या फिर फर्जी मतदान हो सकता है। वहीं ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि हर नागरिक को केवल एक वोट का अधिकार होता है। अगर इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है, जिसको लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है और उनका कहना है कि पूरे राज्य में मतदाता सूची की व्यापक जांच हो, डुप्लीकेट एंट्री को तुरंत हटाया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट जारी करे। वहीं इस मामले को लेकर चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे बड़े देश में मतदाता सूची को पूरी तरह तुष्टि रहित रखना एक चुनौतीपूर्ण काम है। करोड़ों मतदाताओं के डेटा को संभालना आसान नहीं होता है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि तकनीक के इस दौर में ऐसी गड़बड़ियों को काफी हद तक रोका जा सकता है। आधार लिंकिंग, डिजिटल वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक सिस्टम जैसी तकनीकों का सही उपयोग किया जाए तो डुप्लीकेट वोटर की समस्या को कम किया जा सकता है। भारत में पहले भी अलग अलग राज्यों में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। कभी मृत लोगों के नाम सूची में बने रहने का मामला सामने आता है तो कभी एक ही व्यक्ति के कई नाम होने की शिकायत मिलती है। इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष, चुनाव आयोग, सरकार और राजनीतिक दल मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें और जनता का भरोसा बनाए रखें। गुजरात में वोट चोरी और डुप्लीकेट
डुप्लीकेट वोटर आईडी के आरोपों ने एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमित चावड़ा द्वारा उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक ये आरोप हैं और इनकी पुष्टि होना बाकी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में पारदर्शिता दिखाए और सच्चाई सामने लाए। आखिरकार लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे। मैं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।